दोस्तों इन दोनों ही सेंटेंसेस को ध्यान से देख लीजिए। आई वेंट, आई हैव गॉन। क्या फर्क है दोनों में? दोनों का मतलब मैं गया ही होता है, फिर क्यों लोग इन्हें अलग अलग यूज करते हैं अगर सेम ही है तो? और अगर मैं कहूं कि आप भी इन दोनों को गलत यूज कर रहे हैं तो? आज इस वीडियो में हम सीखेंगे इन दोनों ही सेंटेंसेस का असली मतलब, जो शायद आपको नहीं पता होगा। जी हाँ, इस वीडियो में हम इन दोनों ही सेंटेंसेस को बिल्कुल विस्तार से समझने वाले हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको दूंगी और कॉमन मिस्टेक्स भी बताऊंगी, जिससे आप इन दोनों ही सेंटेंसेस को या इस जैसे और भी अगर सेंटेंसेस आप यूज करते हैं ना, तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद कभी गलत नहीं करेंगे। माय नेम इज स्मृति एंड यू आर वॉचिंग लर्न विद स्मृति। आई वेंट, अगर आपको टेंसेस की थोड़ी बहुत नॉलेज है और आप अगर मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो आप ये समझ ही गए होंगे कि जो आई वेंट है ये पास्ट सिंपल है। ठीक है, कैसे? वेंट से ही पता चल रहा है ना कि ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है जो बताता है कि ये सिंपल पास्ट है, मतलब मैं गया था। अब सिंपल पास्ट हम कब यूज करते हैं? कोई काम पास्ट में हो रहा हो किसी स्पेसिफिक टाइम पर। ठीक है, अब सिंपल पास्ट वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ना, जैसे आई वेंट, इस तरह वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, इसमें हमेशा आप एक चीज नोटिस करिएगा, टाइम आपको मेंशन मिलेगा। यस्टरडे हो सकता है, लास्ट वीक हो सकता है, कोई भी टाइम डिनोट करने वाला वर्ड आपको सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस में जरूर दिखेगा। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मैं कल बाजार गया था। अब यहाँ पे कल एक टाइम डिनोट करने वाला वर्ड है। आई वेंट टू द मार्केट येस्टरडे, वो सुबह स्कूल गई थी। अब सुबह एक टाइम डिनोट करने वाला वर्ड है। शी वेंट टू स्कूल इन द मॉर्निंग। या फिर हम पिछले साल गोवा गए थे, वी वेंट टू गोवा लास्ट ईयर। अब यहाँ पर जो पिछले साल है, लास्ट ईयर है, ये टाइम डिनोट करने वाला वर्ड है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे सिंपल पास्ट वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ना, इसमें टाइम जरूर मेंशन होता है। मैं आपको क्यों बता रही हूँ, बार बार टाइम डिनोटिंग वर्ड को स्ट्रेस दे रही हूँ, वो आगे आपको अभी पता चलेगा क्यों इंपॉर्टेंट है ये जानना। आई हैव गॉन, अब अगेन हैव गॉन से आपको ये तो पता चल ही गया होगा, और आपको थोड़ी सी भी नॉलेज टेंसेस की है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट कैसे है? हैव गॉन। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, मैं जा चुका हूं। अब प्रेजेंट परफेक्ट हम यूज कब करते हैं? जो काम जस्ट अभी अभी कंप्लीट हुआ हो और उसका इफेक्ट प्रेजेंट में भी हो। ठीक है, काम तो खत्म हो चुका है बट उसका इफेक्ट अभी भी है। अभी इफेक्ट वाला पॉइंट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जो आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, अब जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है ना, इसके अंदर आपको टाइम मेंशन करने की कोई नीड नहीं है। जी हाँ, यही डिफरेंस है। सिंपल पास्ट में आपको टाइम दिया हुआ होगा या टाइम डिनोटिंग वर्ड जरूर दिखेगा, वहीं पर जो प्रेजेंट परफेक्ट वाले सेंटेंसेस होते हैं ना, वहां पर टाइम नहीं दिया होता है। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं ना जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सिंपल सिंपल से आते हैं और सिर्फ टाइम मेंशन होने और ना होने की वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हमेशा ध्यान रखें। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखाती हूँ। मैं बाजार जा चुकी हूँ, आई हैव गॉन टू द मार्केट। देखिए यहाँ पर कोई टाइम नहीं है, वह ऑफिस जा चुका है, he has gone to the office, या फिर वो बाहर जा चुकी है, she has gone out। अब ये तो इन दोनों ही सेंटेंसेस को मैंने आपको समझाया है, बट जब आप कॉमन मिस्टेक्स देखेंगे ना आगे, कैसे हम गलतियां करते हैं इन दोनों ही सेंटेंसेस को यूज करने में, तो आपको इन दोनों का डिफरेंस और पक्का हो जाएगा। चलिए देखते हैं कॉमन मिस्टेक्स। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, आई हैव गॉन टू द पार्टी येस्टरडे। क्या ये सेंटेंस ठीक है? अब अगर आप हैव गॉन लगा रहे हैं, हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि हैव गॉन
अगर हम पहला पार्ट देखें तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का एक सेंटेंस है, तो जहां पर हमें टाइम वाले सेंटेंसेस को डिनोट करने की कोई नीड नहीं। और अगर हम सेकेंड पार्ट देखें येस्टरडे, तो फिर हमें हैव गॉन को चेंज करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि येस्टरडे एक स्पेसिफिक टाइम बता रहा है। तो इस सेंटेंस को आप कैसे करेक्ट कर सकते हैं? आई वेंट टू द पार्टी येस्टरडे। आप येस्टरडे को तो नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि हमें ये बताना है कि मैं कल पार्टी गई थी, तो हमें इसका टेंस चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। अब एग्जाम में क्या होगा, आपको दोनों ही सेंटेंसेस लिखे हुए आ जाएंगे। आई हैव गॉन टू द पार्टी येस्टरडे, आई वेंट टू द पार्टी येस्टरडे। अब कौन सा सेंटेंस ठीक है? ये अगर आपको पता है कि किस टेंस में टाइम मेंशन होता है, तो बहुत इजीली जो इनकरेक्ट पार्ट है वो फाइंड आउट कर लेंगे। अब इस सेंटेंस को देखिए, ही वेंट टू ऑफिस सो ही इज नॉट हियर। अब ध्यान से देखिए, वो ऑफिस जा चुका है, ठीक है। अब सेकंड वाला जो पार्ट है उसमें ये बताया जा रहा है क्योंकि वो ऑफिस जा चुका है इसलिए वो यहाँ पर नहीं है। फर्स्ट वाले एक्शन की वजह से ही उसका इफेक्ट आ रहा है कि वो यहाँ पर नहीं है। तो जब इफेक्ट की बात होती है, मतलब कोई काम खत्म हो चुका है बट उसका इफेक्ट अभी भी है, तो हमने वीडियो में समझा है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस होता है। तो हमें यहाँ पर वेंट लगाने की जरूरत नहीं है, हम कहेंगे ही हैज गॉन टू द ऑफिस, जिसका इफेक्ट है सो ही इज नॉट हियर। ये सेंटेंस देखिए, वी हैव गॉन टू जयपुर लास्ट मंथ। अब क्योंकि टाइम मेंशन है तो हमें इसे सिंपल पास्ट में रखना चाहिए। वी वेंट टू जयपुर लास्ट मंथ। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ आया होगा कि कब आपको आई हैव गॉन यूज करना है और कब आपको आई वेंट यूज करना है। वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें, और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट से मुझे ज्यादा अच्छी वीडियोस और बेहतर वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।